बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। नाइजीरिया में फजर की नमाज के दौरान मस्जिद पर हमला, 50 जाम बहक। आसपास के घरों को भी निशाना बनाया गया, दर्जनों लोगों का अगवा। इसराइल की ताज़ा बर्बरियत में 56 फलस्तीनी जाम बहक। मदद हासिल करने की कोशिश करने वालों पर फिर गोलियां चली। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने गाजा सिटी पर हमले के मंसूबे को मंजूरी दे दी। 60,000 रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात गैर यकीनी का शिकार। ट्रंप ने कहा रशियन सदर को शायद डील में दिलचस्पी नहीं। मॉस्को जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पेजिशकियान आर्मीनिया से बेलारूस पहुंचे। कहा अमेरिका और इत्तेहादी एकतरफा निजाम को मजबूत करना चाहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल में शदीद गर्मी, कई जंगलों में आग भड़क उठी। पाकिस्तान में बारिश से मरने वालों की तादाद 450। कराची पानी में डूब गया, गैर मामूली सैलाब। पाकिस्तानी फौज रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने इस्लामाबाद को दिया सख्त जवाब। क्रिमिनल केसेस पर वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर्स को हटाने के बिल्स लोकसभा में पेश। अपोजिशन का एहतजाज। असद ओवैसी ने कहा दस्तूर और फेडरलिज्म के खिलाफ है। NDA के सदारती उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में एक मस्जिद पर हमले में 50 लोग जाँ बहक हो गए हैं। इस हमले के दौरान दर्जनों लोगों का अगवा किया गया। ये वाकया कत्सीना इलाके में पेश आया, जहां एक मस्जिद और आसपास के घरों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 60 लोगों का अगवा किया गया। ये वाकया मंगल की सुबह पेश आया, जब लोग फजर की नमाज अदा कर रहे थे। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि हथियारों से लैस हमला आवर मोटरसाइकिलों पर आए और मस्जिद के अंदर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर देहातों में घुस पड़े। एक मकामी रुकन पार्लियामेंट इब्राहिम ने बताया कि उनके लोगों पर जालिमाना हमला किया गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने हलाकतों को कम किया है। बाज़ घरों को आग भी लगा दी गई। एक मकामी शख्स अब्दुल हादी ने बताया कि उन लोगों ने नमाज के दौरान फायरिंग की। एक और मकामी औरत डॉक्टर फातिमा ने बताया कि कई मैयतों को उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया है। नाइजीरिया गैंग वार और दहशतगर्दी का शिकार है। एक दहशतगर्द तंजीम बोको हराम वहां पर काफ़ी एक्टिव है। बात करते हैं फ़लस्तीन की। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 56 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। इनमें वो 22 लोग भी शामिल हैं जो मदद हासिल करने के लिए जमा हुए थे। इसराइल ने गाजा सिटी पर हमले तेज़ कर दिए हैं। हालिया हफ्तों की शदीद बमबारी वहाँ पर देखी जा रही है। गाजा नस्ल कुशी के 684 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल ने पिछले 24 घंटों में गाजा सिटी के अल सबरा, अज़ैतून और दूसरे मकामात पर हमले किए।
अलाउद्दा हॉस्पिटल ने बताया कि वहां पर 12 मैयतों को लाया गया। अशती कैंप पर भी हमला किया गया। नुसैरात, खान यूनिस और सेंट्रल गाजा से हमलों की खबरें आ रही हैं। इसराइली फौज ने 60,000 रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया है। गाजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे पर अमलावरी से पहले इन सिपाहियों को तलब किया गया। हालिया अरसे में ऐसी खबरें आई हैं कि इसराइली फौज को मैन पावर की किल्लत का सामना है। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गीडोन चैरियट के अगले मरहले पर अमलावरी के लिए इन सिपाहियों को तलब किया गया है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इसराइल के हमलों और नस्लकुशी पर मबनी जंग में जाँ बख्श फ़लस्तीनियों की तादाद 62,122 हो गई है। गाजा के कबायलियों की नेशनल असम्बली ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइली हुकूमत पर जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करने के लिए दबाव डाले और नस्लकुशी ख़त्म करने के लिए मजबूर करे। असम्बली के चीफ ने बताया कि काबिज़ ताकत ने गाजा के लोगों को अमन सुकून से और चैन से महरूम कर दिया है। इसराइली वजीर इसराइल काटस ने गाजा सिटी पर हमले के एक मंसूबे को मंजूरी दे दी है। सिक्योरिटी मिनिस्टर इसराइल काटस के हवाले से इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इस मिशन को ऑपरेशन गीडोन चैरियट्स 2 का नाम दिया गया है। खबरों में कहा गया है कि इसराइल को 50,000 रिजर्व सिपाहियों की फौरी ज़रूरत है। यहूदियों के कट्टर ग्रुप ने जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है और इस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग यानी कई सिपाही लापता बताए गए हैं। इसराइली मीडिया में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज ने साउथ गाज़ा में 10 मिलिटेंट्स को हलाक करते हुए एक बड़े हमले को नाकाम बनाया है। इस वाक़े में 3 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। एक ज़ख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइल के 7 सिपाही सीरियन फौज के एक बम को नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया में ये बात कही गई। एक फौजी की हालत नाजुक है। इसराइली फौज उन हालात की तहकीकात कर रही है जिनमें ये वाक़या पेश आया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के ताल्लुक से गैर यकीनी पैदा हो गई है। खबरों में कहा गया कि क्रेमलिन ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मुलाकात की क़यास आराइयों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन पहले खबरों में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अब खबरों के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को शायद यूक्रेन डील में दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन के ख्यालात के बारे में अगले कुछ हफ्तों के दौरान यकीन से बताऊंगा। हाल ही में ट्रंप ने पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने यूक्रेन के साथ तनाज़े के बीच एक सख्त बयान जारी किया। लावरोव ने कहा कि ज़ेलेंस्की को ज़मीन हवाले करने का समझौता कबूल करना पड़ेगा। इस तरह रशिया ने सख्त स्टैंड लिया है। यूक्रेन जंगबंदी समझौते के लिए कई मुल्कों की तरफ से दबाव है। मॉस्को ने कहा है कि यूक्रेन के पास सरेंडर ही एक रास्ता है। इसलिए को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और उसके बाद इत्तेहादी पूरी दुनिया में एक ताकत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं और उसे मजबूत करना चाहते हैं और दूसरे मुल्कों पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं। पेज़ेश्कियान ने बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मिन्स्क में मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिका और बाज़ यूरोपीय मुल्क एक तरफा निज़ाम फैलाना चाहते हैं और दूसरे मुल्कों पर अपने ख़यालात थोपना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अप्रोच हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पेज़ेश्कियान आर्मीनिया के दौरे के बाद बेलारूस पहुँचे। पेज़ेश्कियान ने दोनों मुल्कों में बाज़ अहम ओहदों पर दस्तखत किए हैं। बेलारूस के सदर ने इस मौके पर कहा कि पेज़ेश्कियान इस्लामी जमहूरिया के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के खैर सगाली पैगाम के साथ आए हैं। पेज़ेश्कियान ने आर्मीनिया में बाज़ समझौतों पर दस्तखत किए। बेलारूस में भी वो बाज़ समझौतों पर दस्तखत कर रहे हैं। स्पेन में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान जंगल की आग भड़क उठी और सूरत हाल को संभालने के लिए फ़ौज को बुला लिया गया। गलाशी इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। कई जगह टेम्परेचर 45 डिग्री को छू गया है। इस दौरान पुर्तगाल में भी कई जगह जंगल की आग भड़क उठी। हालिया अरसे में यूरोप में गर्मी के गैर मामूली हालात देखे गए हैं जो आमतौर पर एक सर्द मकाम है। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 450 हो गई है। केपी सूबा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान और POK भी मुतासर हुए हैं और वहाँ पर हज़ारों लोग बेघर हुए हैं। केपी सूबे का बोनेर इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है जहाँ पर 240 लोग हलाक हुए हैं। सवाबी में बादल फट पड़ने से 33 लोगों की मौत हो गई है। पूरा पाकिस्तान बारिश की जद में है। इस दौरान कराची शहर में गैर मामूली बारिश हो रही है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। लोग कई घंटे रास्तों में फंस गए और कई लोग जो अपने घरों को पहुंचे तो वहां पर बिजली नहीं थी। कराची के मोमिनपुरा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिर गई।
कराची पाकिस्तान का तिजारती मरकज़ है जो तेज़ बारिश और सैलाब की जद में है। इस दौरान इंडिया के बॉम्बे में भी बहुत बुरे हालात हैं। कई सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और वहाँ के एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक और सड़क ट्रैफिक मुतासर हुई है। बारिश की वजह से महाराष्ट्र में 21 लोग अब तक हलाक हुए हैं। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान पर जवाबी वार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान ने 1971 की बांग्लादेश जंग के दौरान रेप का सिलसिला शुरू किया था और ये पैटर्न अभी जारी है। इंडिया के नुमाइंदे एडवर्ड मैथ्यूज ने कहा कि 1971 में पाकिस्तानी फौज ने बड़े पैमाने पर रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था और 4 लाख औरतें इससे मुतासिर हुई थी और आज भी इस तरह का जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मसला उठाए जाने पर इंडिया के नुमाइंदे ने कहा कि पाकिस्तान अपने आप को एक तरफ इंसानी हकूक़ का मुहाफ़िज़ बनाकर पेश करता है तो दूसरी तरफ माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाता है, जिनसी तशद्दुद औरतों पर करता है और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर अगवा और ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब और चाइल्ड मैरिजेस का भी हवाला दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में संगीन फौजदारी इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर्स और वज़ीरों को हटाने के लिए 3 बिल्स पेश किए हैं जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। जैसे ही बिल पेश किया गया अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया और ऐवान के बीच में पहुंचकर नारे लगाने लगे। बाज़ अरकान ने बिल की कापियां फाड़ दी। मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के मनीष तिवारी, केसी वेणुगोपाल और दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने बिल्स की मुखालिफत की और उन्हें दस्तूर और फेडरलिज्म के खिलाफ करार दिया। अमित शाह ने इस तनकीद को रद्द कर दिया कि ये बिल्स जल्दी में पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन बिल्स को जेपीसी के पास भेजा जा रहा है। इस दौरान लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के बारे में एक बिल पेश किया गया। इसे ज़बानी वोट से मंजूर किया गया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दूसरे सीनियर वज़ीरों के दरमियान नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। 9 सितंबर के इलेक्शन में उनका मुकाबला इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी से होगा जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता पर उनकी रिहाइशगाह पर अवामी प्रोग्राम के दौरान हमला कर दिया गया। इस हमले में उनके हाथ और सर पर जख्म आए। हमला आवर की उम्र 40 साल से कुछ ज़्यादा बताई गई है। चीफ मिनिस्टर के सिक्योरिटी अमले ने हमला आवर को पकड़ लिया है। उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस दर्ज किया गया है। हमला आवर की पहचान राजेश सिकरिया की हैसियत से की गई है जिसका ताल्लुक गुजरात से बताया गया है। उसकी मां ने बताया कि राजेश कुत्तों का चाहने वाला है, डॉग लवर है। वो कुत्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले से नाराज था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा पर अवाम के रिस्पांस पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पूरा मुल्क भी वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेगा। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रिस्पांस बहुत अच्छा है। बिहार में हर आदमी वोट चोरी की बात कर रहा है, ये एक सच है। वोट चोरी से बिहार के लोग लड़ रहे हैं और अब पूरा मुल्क भी वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नाइजीरिया में फजर की नमाज के दौरान मस्जिद पर हमला, 50 जाम बहक, आसपास के घरों को भी निशाना बनाया गया, दर्जनों लोगों का अगवा। इसराइल की ताज़ा बर्बरियत में 56 फलस्तीनी जाम बहक, मदद हासिल करने की कोशिश करने वालों पर फिर गोलियां चली। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने गाजा सिटी पर हमले के मंसूबे को मंजूरी दे दी। 60,000 रिजर्व सिपाहियों को तलब कर लिया गया। पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात गैर यकीनी का शिकार, ट्रंप ने कहा रशियन सदर को शायद डील में दिलचस्पी नहीं, मॉस्को जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पेज़ेश्कियान आर्मीनिया से बेलारूस पहुंचे, कहा अमेरिका और इत्तेहादी एकतरफा निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं। स्पेन और पुर्तगाल में शदीद गर्मी, कई जंगलों में आग भड़क उठी।
पाकिस्तान में बारिश से मरने वालों की तादाद 450, कराची पानी में डूब गया, गैर मामूली सैलाब। पाकिस्तानी फौज रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने इस्लामाबाद को दिया सख्त जवाब। क्रिमिनल केसेस पर वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर्स को हटाने के बिल्स लोकसभा में पेश, अपोजिशन का एहतजाज। असद ओवैसी ने कहा दस्तूर और फेडरलिज्म के खिलाफ है। एनडीए के सदारती उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।